आपने भी ना बहुत बार एक चीज़ नोट की होगी कि चाइल्ड लेबर हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आखिर उसकी वजूहात क्या है? तो सबसे पहली वजह तो ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, उनके पेरेंट्स जो है उनकी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते और जो गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट नहीं करती। अभी भी जो है ना रिपोर्ट आप देख लो, और इस रिपोर्ट के मुताबिक 22.8 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। तो उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि वो लोग इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं वहाँ पे, तभी बच्चा नहीं जा पा रहा ना। और दूसरी बात, यहाँ पे सबसे कम ध्यान बच्चों की एजुकेशन पे दिया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात ही नहीं है। जाहिर सी बात है, आप खुद देखो, अगर किसी कंट्री में 22.8 मिलियन बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो वो चीज़ बेहतर हो ही नहीं सकती। अब आप खुद सोचो ना, इतना सारा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो वो क्या करता होगा। जाहिर सी बात है, जो बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है और उनसे क्या करवाया जाता है, मेहनत मजदूरी, इस तरीके के उनसे काम करवाए जाते हैं। दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हमारे यहाँ इतना सारा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। जाहिर सी बात है, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जिन लोगों के पास में डिग्री है वही कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये बच्चे क्या करेंगे। और आने वाला वक्त तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। जाहिर सी बात है, दुनिया के साथ जो है इंसान को चलना पड़ता है। दुनिया तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है ना, लेकिन हम लोग आज भी उधर ही खड़े हैं। आज भी हमारे यहाँ उतना ही बच्चा जो है स्कूल नहीं जा पा रहा। फिर क्या होता है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, उनको कहीं ना कहीं मदरसों में भेजा जाता है, वहाँ पे उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन असल में क्या है, इन सब मुद्दों की तरफ कोई भी इंसान तवज्जो देने को तैयार नहीं है, और इस वजह से भी चाइल्ड लेबर बढ़ता है। और आप देखो ना, आपको गली मोहल्लों में या जहाँ पे भी आप जाते हो, आपको कितने सारे बच्चे मिलते हैं जो भीख मांगते हैं। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं। अब उनकी तो इसमें कोई गलती नहीं है, जाहिर सी बात है उनकी पेरेंट्स की गलती है कि वो अपने बच्चों से इस तरीके के काम करवा रहे हैं। छोटे बच्चे को तो स्कूल में जाना चाहिए था ना। और दूसरी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो है ना, जो एजुकेशन पढ़ाई जाती है उसका ही कोई बयान नहीं है, किसी काम की नहीं है। ना तो वो किसी इंसान के अंदर सोच पैदा करती है, वो बस आपको ना एक भीड़ में शामिल होने के लिए करवाई जाती है कि बंदा जो है भीड़ में शामिल होने के लायक बन जाए। वो आपको ज़िंदगी की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी अचीव करने के लिए नहीं पढ़ाई जाती, बस आपको ना एक रेस में भगाने के लिए आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर आप देखो ना, जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो ही कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहा सोसाइटी के अंदर। तो जो बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा तो उसका क्या है मुस्तकबिल आने वाले वक्त में, क्या वो एक्सप्लॉइट नहीं होगा। और इस तरीके के बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं, जिनके पास ना खाने को कुछ है, ना स्कूल जाने को कुछ है, तो वो जाहिर सी बात है एक्सप्लॉइट नहीं होंगे तो उनका क्या बनेगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज़ की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनका तो क्या ही कहना, उनका क्या है मुस्तकबिल, कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो लोग डिग्री याफ्ता है उनका ही कुछ नहीं बन रहा, तो जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं उनका क्या बनेगा। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत सोचने वाली है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, महंगाई। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो किस तरीके से बच्चों को एजुकेशन करवा सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल का म्यार देखो तो वो तो बिल्कुल ही गिरा हुआ है, उसके तो क्या ही कहने। प्राइवेट स्कूल्स का हाल ये है तो गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल होगा। बस वही बात है ना, जो एजुकेशन पढ़ाई जाती है उसका कोई मयार नहीं है, ना तो वो सोच पैदा करती है, बस आपको ना एक जॉब के लायक बनाती है। और बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती भी नहीं है, और ये भी सच्चाई है। जाहिर सी बात है, आप इतना कल्ट निकालते जा रहे हो यूनिवर्सिटीज से, तो ये है एजुकेशन सिस्टम का म्यार कि वो कोई क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, इस वजह से जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, महंगाई तो बढ़ती जाती है ना। और अगर लोग एम्प्लॉयबल ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे वो लोग अपनी ज़िंदगी में। तो इस वजह से आपने देखा होगा बहुत सारी यूथ ना, उसको पता ही नहीं कि उसको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। बस जो है ना तुक्के पे, किसी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, मेडिकल कर लो, उन लोगों ने कर लिया। अब जो है उनको बाहर जाके पता लगता है जी मार्केट का तो ये हाल है,
और डेफिनेटली मार्केट का बहुत बुरा हाल है, हर सेक्टर कोलैप्स कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है ना अपनी सोच को छोड़ना नहीं चाहते, वो बस उसी सेक्टर में जाना चाहते हैं जहाँ देखते हैं इतना सारा कंपटीशन है, नहीं हो पा रहा लोगों का। अगर उनका नहीं हो पा रहा तो आपके भी तो चांसेस कम ही है ना, आपके चांसेस बढ़ नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो सब वहीं जा रहे हैं, सबको वही करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है सोच नहीं है ना। लोग जो है ना कॉन्शियस होके कोई डिसीजन नहीं लेते, लोग जो है बस कल्ट को फॉलो करते रहते हैं कि जी कल्ट जो कर रहा है हमने भी वही करना है। इस वजह से जो है ना उनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जॉब्स नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पे स्टाफ है तो आपको किस तरीके से जॉब मिल सकती है। आप किसी भी सेक्टर में देख लो, और अगर आप देखो यहाँ पे नई कंपनीज तो नहीं खुलती, तो वही बात आ जाती है ना। तो जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, कोई इस चीज़ के ऊपर सोचता नहीं है। जाहिर सी बात है, क्यों कोई सोचेगा, इसमें किसी का प्रॉफिट तो नहीं है ना, इस वजह से कोई इंसान इसके बारे में नहीं सोचता। इंडिविजुअल लेवल पे इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होती है। फिर लोग किस चीज़ पे इतराते हैं, जब आपके कंट्री में एजुकेशन सिस्टम का म्यार ये है तो आप किस चीज़ पे इतराते हो। आप जाओ, आप हालत देख लो स्कूल्स की, उनका म्यार देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर का म्यार देख लो, प्राइवेट सेक्टर का म्यार देख लो, फिर इतराते हैं कि जी हम ये हैं हम वो हैं। जब आप एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, अच्छी तालीम नहीं बच्चों को मिल पा रही, तो वो किस तरीके से एक काबिल शहरी बन सकते हैं। यही वजह है कि माशरे के अंदर इतना बिगाड़ पैदा होता है, बिकॉज जो है लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है, वो जी बस गलत चीज़ों में लग जाते हैं। इस वजह से जो है ना पूरा माशरा ख़राब होता है। जाहिर सी बात है एजुकेशन हर इंसान को चाहिए होती है ताकि जो है उसके अंदर समझ डेवलप हो, सोच पैदा हो उसके अंदर। तो जब एजुकेशन सिस्टम का जो काम था वो अपना काम कर ही नहीं रहा, तो इसी वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और इंडिविजुअल लेवल पे भी इंसान सफ़र करता है और कलेक्टिव वे में भी इंसान सफ़र करता है।